ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 27 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये वर्ष का अंतिम शनिवार पड़ रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, ग्रहों का योगायोग आपके लिए शनि इस वक्त सबसे शुभ ग्रह चल रहे हैं आपकी। वैसे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि योग कारक हो जाते हैं और ऐसे में शनि की स्थिति जो आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करती दिखाई दे रही है और ये आपकी विकट स्थितियों को जो खराब स्थितियां हैं उनको बंद करने के लिए बहुत बढ़िया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो फिर भी शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा ये रहेगा कि आप शनि के निमित्त अन्न का दान अवश्य करने का प्रयास करें। साबुत उड़द का दान हो सके तो अवश्य कीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कहीं भी जो दिव्यांग संस्थान हैं, कोई व्यक्ति थोड़ा सा दिव्यांग है, उसकी सपोर्ट करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। शनि आपके बहुत बढ़िया से सहायता करने के लिए 2026 में योग बनाकर बैठे हुए हैं। ये 2026 आपके बहुत बढ़िया काम आ सकता है क्योंकि इस तमाम ग्रहों के खराब होने के बावजूद भी विशेष तौर पर शनि आपके बड़ी अनुकूलता प्रदान करने की, योग बनाने की स्थिति में है। तो शनि को मना के रखिए, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे। ऐसे में 28 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य महाराज भी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पराक्रम भाव में बैठे हुए शुक्र का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बनता दिखाई दे रहा है कि जो कहीं ना कहीं मित्रता से लाभ देने के योग बनेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले कुछ दिनों में जो पुराने मित्र हैं, कहीं ना कहीं नए संबंध हैं, उनमें कहीं ना कहीं जान आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो उस तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को पॉजिटिव करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई देंगे। 29 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें ग्रहों का उपचार तो परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें योग बनाता दिखाई दे रहा है वो एक नई उम्मीद के साथ आ रहा है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत सारी इंट्यूशन पावर को आपके अंदर डेवलप करते दिखाई दे रहे हैं। बुध आपके लिए खास तौर पे ऐसा परिवर्तन करेगा कि घर वाले लोगों से आपको सपोर्ट मिलने के योग बन सकते हैं। आपको उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हमको बाहर वालों पे ज़्यादा विश्वास होता है, घर वालों पे कम विश्वास होता है। घर वाले आपकी सहायता करेंगे, बाहर वाले आपको नुकसान देंगे और आपका अपना पूर्वाभास जो चीज़ों की तरफ है, वो आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा जो है कलाओं की तरफ ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कलाओं की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोमवार का अवसर है, स्वास्थ्य के निमित्त थोड़ा शिव का ध्यान कर लीजिए, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ये अद्भुत तिथि आई है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कि इस दिन जो एकादशी है वो बहुत सारे संतापों को हरने वाली एकादशी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय आपको समय का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे कार्यों से पहले ही आपके मनोभाव में विचार सही रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत में कमी दिखाई देती है। तो उसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा तो कल्याण भी होगा। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किस संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है।
तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए अनायासी, कुछ खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस तिथि में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए, और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो तुला राशि वालों, 31 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, बुध अस्त, लेकिन इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, और ये दोनों ग्रहों का ये परिवर्तन जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अजीब सा प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा सा अनमना सा रहेगा, आनंद की तरफ जाते हुए भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा विचार करते हुए कि जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थे हमें मिली नहीं, अन्याय हुआ हमारे साथ, ऐसे भाव मनोमस्तिष्क को थोड़ा परेशान करते दिखाई देंगे। देखिए, इस संसार में चीज़ें मिलती हैं हमारे कर्मानुसार, इस बात का ध्यान रखें। किसी व्यक्ति को किसी और के भाग्य का कभी नहीं मिलता, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है। इस बात का हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रह योग ऐसे हैं कि आपके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत कहीं और लाभ ले गया। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 2026 नया आरंभ हुआ करना चाहता है, और ऐसे में इस स्थिति से कुछ नया संकल्प लेने की ज़रूरत है। इस तिथि को हल्का मत समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। कलयुग के अंदर ये तिथि जो आई है, ये विशेष तौर पे जो बहुत बढ़िया योग लेकर आई है। आप समझ लीजिए कैसे इस तिथि का महत्व है और क्या कुछ करना चाहिए इस स्थिति में। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक,
आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा और भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है भी बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें। लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आप इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं
जो अनुभव के तरीके हैं उनको अपनाकर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ, और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।